जनता न्यूज 3 पर जनता की खबर हम आपको दिखाएंगे। बने रहें जनता न्यूज 3 पर। हमारी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। केदार हाजरा जी 3 टर्म वो एमएलए रहे बीजेपी में, और बीजेपी से जेएमएम में जो गए तो उनका जाने का जो कारण जो रहा वो ये रहा कि बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला। इसके चलते वो जेएमएम में गए और जेएमएम से उन्होंने टिकट लिया। तो ये जनता को मालूम है कि वो उनका जो माइंड सेट है वो बीजेपी का ही है। तो जनता भली भांति जानती है कि इनका जो सोच है वो बीजेपी वाली ही सोच है, और टिकट ना मिलने के कारण वो जेएमएम में गए, ना कि उनमें कोई वैचारिक परिवर्तन आया। इसलिए जनता जो है वो केदार हाजरा जी को और मंजू कुमारी जी को, ये दोनों को ही जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो समझते हैं कि वो तो बीजेपी माइंडसेट के ही ये दोनों प्रत्याशी हैं। इसलिए तीसरे विकल्प के तलाश में जनता थी, जो मुझे लगता है कि उस विकल्प को मैं पूरा करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। देखिए, केवल रोजगार ही नहीं कहिए, सबसे जो मूल समस्या है वो हमारे बच्चों का एजुकेशन का है। वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज के दिन में। तो अभी विद्यालयों की स्थिति, तो भवन तो बहुत अच्छा है और बच्चों को खिचड़ी भी मिल जाता है, जो मिड डे मील है वो तो मिल जाता है, लेकिन उनको एक अच्छा एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो शिक्षकों के अभाव में नहीं मिल पा रहा है। तो इससे जनता में भी असंतोष है। तो मैं अगर इस क्षेत्र से जीतता हूँ, जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है, तो मेरा इस दिशा में अच्छा सोच रहेगा। मैं चाहूँगा कि विद्यालयों में शिक्षक चाहे जैसे भी हो, उनको विद्यालयों में शिक्षक आवें, उनमें शिक्षक भरा जाए, और तब स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एजुकेशन सिस्टम जो गड़बड़ा रहा है वो ठीक ठाक होगा। इसको लेकर मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल उठता है, तो इसके लिए मुझसे जो भी हो पाएगा, मैं विधानसभा अगर जाता हूँ तो विधानसभा में मैं इसको लेकर अपनी आवाज़ को उठाऊँगा, बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाऊँगा। अधिकार बनती है, मैं उनके सामने अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखूंगा और ज़ोरदार रखूंगा। जनता अगर प्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुनती है तो मैं उनका प्रतिनिधित्व ईमानदारी पूर्वक करूंगा। पिछला चुनाव भी मैं लड़ा था बहुजन मुक्ति पार्टी से, तो हमारा जो चुनाव चिन्ह था वो चारपाई छाप था, और कंटिन्यू इधर बहुजन मुक्ति पार्टी से जितने भी कैंडिडेट 2014 में लड़े थे, 2019 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव रहा था, और फिर ये 2024 में लोकसभा का चुनाव। अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हमारे हैं मान्यवर जय नारायण दास जी, वो कोडरमा लोकसभा से कैंडिडेट थे बहुजन मुक्ति पार्टी का, तो उनका भी वो चुनाव चिन्ह चारपाई छापी था। और मैं भी फॉर्म ये भी जमा किया था, मुझे भी बहुजन मुक्ति पार्टी से टिकट मिला था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऑफिस बीरर का डिस्प्यूट बताकर मुझे निर्दलीय कर दिया गया। मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं ये भी फॉर्म जमा किया था। 30 तारीख को जो सूची जारी हुआ था उसमें महेंद्र रजक बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसा लिखा हुआ था, जो भी आप लोगों को दिखाए थे। लेकिन इसके बाद 1 तारीख को पता चला कि निर्दलीय कर दिया गया है, और उस समय क्रमांक मेरा 5 था, अभी तो क्रमांक मेरा 7 हो गया है। तो अभी जो सिंबल जो हमारा जो है, जिस पर मैं चुनाव पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, चारपाई छाप, तो चारपाई छाप ही हमारा चुनाव चिन्ह और क्रमांक 7 है। इस तरह से मैं पुरजोर अपील करूंगा कि आप जो है तो पूरा जितने भी कैंडिडेट हैं वो जांचे होंगे, परखे होंगे। और जब मैं फील्ड में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे प्रति जनता का एक सिंपैथी बना हुआ है, और हमारे अभी तक का जो संघर्षों को देखकर और हमारी ईमानदारी को देखकर मुझे लग रहा है कि जनता हमारे फेवर में है। तो जनता के मूड में
देखिए, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है कि मैं तो अभी पहले ही आप लोगों को बताया कि मुझे तो लगता है कि बेशक बहुत सारे भोले भाले जनता हैं जिनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी जो मूल समस्या है वो हमारी मूल समस्या कि हमारा जनरेशन जो है वो शिक्षा के अभाव में खतरे में जा रहा है। तो हमारा जो नज़रिया है वो स्पष्ट है कि बेशक भोले भाले जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारा जो कमिंग जनरेशन है, हमारा जो वर्तमान में जो पीढ़ी है वो कितना खतरे में है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर कितना खतरा है। तो मैं उन लोगों को अवगत कराता हूँ और मैं उनको आश्वस्त भी करता हूँ कि अगर मुझे आप लोग चुनते हैं चंबुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के तौर पर, तो मैं आपकी आवाज़ को जोरदार विधानसभा में उठाऊंगा। और देखिए, इलेक्शन है और बाई चांस अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी मैं आपके साथ हूं और इसके लिए मैं मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं हरदम प्रयासरत रहूँगा।